दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने सीखा कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ कैसे एक पिक्चर के एक्सपोजर को इफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ कैसे बैलेंस किया जाता है और इसी वजह से इन्हें एक्सपोजर ट्रायंगल कहा जाता है। फोटोग्राफी में किसी भी पिक्चर को परफेक्ट बनाने के लिए इन तीनों एलिमेंट्स अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक्सपोजर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया तो आप अपने हर शॉट में परफेक्ट एक्सपोजर हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को न सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। तो अगर आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक्सपोजर ट्रायंगल को डिटेल में समझते हैं। आइए अपने कैमरे को ऑन करते हैं। आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और इसे मैनुअल मोड में डाल दीजिए। फोटोग्राफी को अगर सही तरीके से एक्सप्लोर करना है तो हमेशा मैनुअल मोड का ही प्रयोग करें। मैनुअल मोड में हमारा सभी सेटिंग्स पर भरपूर कंट्रोल होता है। आप जब भी कोई शूटिंग शुरू करें तो सबसे पहले जिस लोकेशन पर आप शूट कर रहे हों उसके अनुसार आईएसओ सेट कर लें। आईएसओ सेटिंग किसी भी लोकेशन पर लगभग फिक्स्ड रहती है और इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप बाहर डे लाइट में शूट कर रहे हों और अच्छी सनलाइट मिल रही हो तो 100 आईएसओ लगा दीजिए। यदि थोड़ा क्लाउडी वेदर हो तो आप 200 आईएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे रोशनी कम हो आप आईएसओ बढ़ा सकते हैं। अभी हमें रोशनी अच्छी मिल रही है इसलिए हमने आईएसओ 100 पर सेट किया है। अब अपने कैमरे में एक सूटेबल शटर स्पीड सेट कर लीजिए। वैसे तो हमारा सब्जेक्ट स्टेशनरी है लेकिन हम कैमरा हाथ में लेकर फोटो ले रहे हैं, इसलिए हमने 125 शटर स्पीड सेट किया है ताकि हाथों की हलचल से पिक्चर में कोई शेक ना आए। अब हम पिक्चर लेना शुरू करेंगे। सबसे पहली पिक्चर हम सबसे छोटे अपर्चर पर लेंगे। हमने f22 अपर्चर सेट करके पिक्चर ली। पिक्चर बिल्कुल डार्क आ गई। अब हम इससे बड़ा अपर्चर f16 लगाएंगे। पिक्चर अभी भी डार्क ही है। अगली पिक्चर f11 अपर्चर पर लेंगे। यह थोड़ा ठीक हुआ लेकिन अभी भी डार्क ही है। फिर अगली पिक्चर f8 अपर्चर पर ली। यह थोड़ी और ठीक हुई लेकिन परफेक्ट अभी भी नहीं है। इसके बाद हमने अगली पिक्चर f5.6 अपर्चर पर ली। यह पिक्चर बिल्कुल ठीक आ गई। इस पिक्चर में डिटेल्स और कलर्स भी अच्छे लगने लगे। अब एक्सपेरिमेंट के लिए जब अपर्चर और बढ़ाएंगे तो पिक्चर का क्या प्रभाव होगा, देखते हैं। हमने f4 अपर्चर लगाया। फोटो काफी ब्राइट आ गई और नेचुरल कलर्स दब गए। इसके बाद f3.5 अपर्चर पर पिक्चर ली। पिक्चर और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। आखिर में हमने f2.8 अपर्चर पर पिक्चर ली। पिक्चर इतनी ब्राइट हो गई कि इसके सारे डिटेल्स ही दब गए। इस एक्सपेरिमेंट से आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि जैसे जैसे हम सूटेबल अपर्चर की ओर बढ़ते हैं पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है और साथ ही उसके एग्जैक्ट कलर्स और डिटेल्स भी दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अपर्चर को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो लाइट जरूरत से ज्यादा पड़ने लगती है, जिससे कलर्स और डिटेल्स दोनों ही गायब होने लगते हैं। इसलिए सही और क्लियर पिक्चर पाने के लिए एक्यूरेट अपर्चर लगाना बहुत जरूरी होता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप एक बात और नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे अपर्चर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पिक्चर की डेप्थ कम होती जा रही है। यानी अगर पिक्चर में 3 आइटम अलग अलग दूरी पर रखे हुए हैं और हम फोकस सेंटर आइटम पर कर रहे हैं तो सेंटर आइटम तो हमेशा फोकस में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अपर्चर बढ़ता है आगे पीछे की चीजें आउट ऑफ फोकस होती जा रही हैं। तो मान लीजिए कि मुझे सबसे आगे वाला आइटम फोकस में चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा अपर्चर f2.8 लगाना पड़ेगा। हमने पिक्चर f2.8 पर लिया तो डेप्थ तो अच्छी मिल गई लेकिन पिक्चर में लाइट ज्यादा हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमें लाइट की क्वांटिटी कम करने के लिए अब शटर स्पीड का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा अभी तक हम शटर स्पीड और आईएसओ को फिक्स करके और अपर्चर को बदलकर डिजायर्ड पिक्चर लेना चाह रहे थे बिना किसी खास जरूरत के। लेकिन अब हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ सामने वाले ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना है। इसे हम ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं
जैसे किसी वेडिंग में हमें सिर्फ सामने की ब्राइड को ही फोकस में रखना है और बाकी पीछे का सब कुछ ब्लर करना है। तो अब हम शटर स्पीड से कंट्रोल करेंगे। अपर्चर तो हम f2.8 ही लगाएंगे, लेकिन अब हम शटर स्पीड को फास्ट करना शुरू करेंगे। पहली पिक्चर हम f2.8 अपर्चर और शटर स्पीड 1/250 पर लेंगे। इस पिक्चर में देखिए, पीछे तक की चीजें ब्लर हो गई हैं, लेकिन पिक्चर अब भी थोड़ी ब्राइट है। इसका मतलब है कि हमें लाइट थोड़ी और कम करनी पड़ेगी। अब अगली पिक्चर में हमने शटर स्पीड 1/500 कर दिया। अब देखिए, हमारी डिजायर्ड पिक्चर हमें मिल गई है। डेप्थ भी सही है, पीछे तक सब कुछ ब्लर हो गया है और एक्सपोजर और डिटेल्स भी परफेक्ट मिल रहे हैं। अब यदि हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है और हमें दूर तक की चीजें फोकस में चाहिए, यानी 4 फीट पर रखा हुआ आइटम और पीछे दूर तक का लैंडस्केप भी शार्प फोकस में चाहिए, तो हमें छोटा अपर्चर जैसे कि f11, f16 या f22 लगाना पड़ेगा। हमने पहली पिक्चर f22 और शटर स्पीड 1/125 पर ली, लेकिन यह अंडर एक्सपोज हो गई। इसका कारण यह है कि रिक्वायर्ड लाइट सेंसर तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। शटर स्पीड को और कम कर सकते हैं, जैसे 1/100, 1/60 या 1/30, लेकिन इसमें पिक्चर के शेक होने का रिस्क रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि यदि ट्राइपॉड है तो शटर स्पीड कम की जा सकती है, लेकिन अगर कैमरा हाथ में लेकर तस्वीर ले रहे हैं तो आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा। इस पिक्चर में हमने f22 अपर्चर पर शटर स्पीड 1/125 ही रखा और आईएसओ 200 कर दिया। पिक्चर थोड़ी बेहतर तो हुई, लेकिन परफेक्ट नहीं हुई। फिर हमने आईएसओ 400 किया तो पिक्चर और भी इम्प्रूव हो गई, लेकिन फिर भी कुछ गुंजाइश बाकी लगी। अंत में हमने आईएसओ 800 किया और हमें हमारी डिजायर्ड पिक्चर मिल गई। अब अगर हम आईएसओ और बढ़ाएंगे तो पिक्चर ओवर एक्सपोज होने लगेगी। अब आपने देखा कि अपर्चर का उपयोग एक्सपोजर को कम ज्यादा करने के लिए करते हैं और जरूरत पड़ने पर डेप्थ को भी कम ज्यादा करता है। साथ ही अगर अपर्चर से एक्सपोजर कंट्रोल ना हो पाए तो शटर स्पीड या आईएसओ से भी एक्सपोजर कम ज्यादा किया जा सकता है। अब यदि शटर स्पीड की बात करें तो ये भी दो तरह से काम आता है। एक तो एक्सपोजर को कम ज्यादा करने के लिए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और दूसरा ये मूवमेंट या एक्शन को फ्रीज करने के काम आता है। अभी हम कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग शटर स्पीड पर फोटो लेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। पहली फोटो 1/30 शटर स्पीड पर ली गई है, जिसमें पिक्चर शेक हो रही है। दूसरी फोटो 1/60 शटर स्पीड पर ली गई है और ये भी शेक हो गई है। ये फोटो 1/125 शटर स्पीड पर ली गई है और ठीक लग रही है, लेकिन यदि इसमें अभी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दें तो पिक्चर फिर से ब्लर हो जाएगी। इसलिए हमें अनुमान होना चाहिए कि हम जिस चीज की पिक्चर लेने जा रहे हैं उसकी स्पीड से ज्यादा हमारे शटर की स्पीड होनी चाहिए। इसलिए कुछ अनुमानित शटर स्पीड इस प्रकार से हैं। यदि कोई अपनी जगह बैठा हुआ है तो आप 1/100 शटर स्पीड पर उसकी पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन यदि उसने चलना शुरू कर दिया हो तो शटर स्पीड 1/125 करनी पड़ेगी। यदि सब्जेक्ट डांस करने लगे या कोई बच्चा दौड़ने लगे तो शटर स्पीड 1/250 कर देनी चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्स जैसे कि रेस, बैडमिंटन, टेनिस आदि की फोटो कम से कम 1/500 से 1/1000 शटर स्पीड पर लेनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल रेस या ऐसी ही कोई अल्ट्रा फास्ट एक्टिविटी कवर करनी हो तो शटर स्पीड 1/1000 से भी ऊपर रखनी चाहिए, जैसे कि 1/2000, 1/4000 या 1/8000 जैसी जरूरत हो। अब जब आप इतनी फास्ट शटर स्पीड रखेंगे तो आपको एक्सपोजर सही रखने के लिए अपर्चर या आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी। आइए आपको अभी करके दिखाते हैं। अपने कैमरे में 1/4000 शटर स्पीड लगा दीजिए और फिर देखिए कि किस अपर्चर और आईएसओ पर पिक्चर कंट्रोल हो पाती है। माना कि कोई पिक्चर f8 अपर्चर, 200 आईएसओ और 1/125 शटर स्पीड पर सही आ रही है। अब इसी कंडीशन में यदि हमें पिक्चर 1/4000 शटर स्पीड पर लेना पड़े तो क्या अपर्चर और क्या आईएसओ लगाएंगे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक सीधा गणित लगाना पड़ेगा। शटर स्पीड और आईएसओ अपने हर अगले नंबर के आधे होने लगते हैं।
जैसे कि शटर स्पीड 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 से लेकर ऐसे ही 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, सवा, आधा, 1 सेकंड तक। इसी प्रकार ISO 51200, उसका आधा 25600, 12800, 6400, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100 तक पहुंच जाती है। इस इंक्रीमेंटल हाफ या डबल के गैप को एक स्टॉप कहा जाता है। जैसे कि यदि शटर स्पीड 1/1000 लगाई है, तो यदि एक स्टॉप कम करनी होगी तो 1/500 कर देंगे। 2 स्टॉप कम करनी होगी तो 1/250 कर देंगे। उसी प्रकार यदि 1/1000 शटर स्पीड को एक स्टॉप बढ़ाना होगा तो 1/2000 कर देंगे, और 2 स्टॉप बढ़ाना होगा तो 1/4000 कर देंगे। इसी प्रकार से ISO यदि 1600 लगाया है तो एक स्टॉप अधिक 3200 ISO होगा, और 2 स्टॉप अधिक 6400 ISO होगा। एक स्टॉप कम करना होगा तो ISO 800 कर देंगे, और 2 स्टॉप कम करना होगा तो ISO 400 कर देंगे। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सिचुएशन और लाइट के कंडीशन के हिसाब से हमें अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। इसमें यदि कोई एक एलिमेंट जैसे कि अपर्चर हम फिक्स कर दें तो ISO और शटर स्पीड लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार बदलते रहना पड़ेगा। इसमें हमसे गलती भी हो सकती है। सेटिंग लगाने में कोई गलती न हो, इसलिए सभी कैमरों में प्रोविजन होता है कि जैसे ही आप कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से कम ज्यादा करते हैं, तीनों एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए कैमरे में एक एक्सपोजर मीटर दिया हुआ होता है जो व्यू फाइंडर में दिखाई देता है। आप जैसे ही कोई एलिमेंट चेंज करते हैं, यदि पिक्चर ओवर एक्सपोज हो रही होगी तो पॉइंटर पॉजिटिव यानी प्लस की तरफ चला जाएगा, और यदि पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रही होगी तो पॉइंटर नेगेटिव यानी माइनस की तरफ चला जाएगा। आपको तीनों एलिमेंट को कम ज्यादा करके पॉइंटर को सेंटर में यानी कि 0 पोजीशन में लाना है। यदि आपका पॉइंटर बीच पोजीशन यानी 0 पर आ गया तो इसका मतलब है कि पिक्चर का एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आप शटर दबाकर पिक्चर ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि पिक्चर में डेप्थ थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मनचाहा अपर्चर लगा दीजिए और शटर स्पीड और ISO को चेंज करके पॉइंटर को सेंटर में ले आइए। बिल्कुल करेक्ट एक्सपोजर की पिक्चर आएगी। यदि आपको मनचाहा शटर स्पीड लगाना हो तो शटर स्पीड फिक्स कर दीजिए और ISO और अपर्चर को चेंज करके पॉइंटर को सेंटर में लाकर शटर दबा दीजिए। एक्यूरेट पिक्चर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स से आपको अपर्चर, शटर स्पीड और ISO के बीच के रिलेशन को समझने में आसानी होगी। आपके पास कैमरा कोई सा भी हो, आप उसे मैनुअल मोड में रखकर अलग अलग लाइट कंडीशंस में प्रैक्टिस करें। आपका हाथ साफ होने लगेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि किस सिचुएशन में कौन सी शटर स्पीड लगानी है, कितनी डेप्थ हासिल करने के लिए कौन सा अपर्चर लगाना है, और इन दोनों ही पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए कौन सा ISO सेट करना है। आखिरी में आपको एक टिप दे दूं कि यदि आपके कैमरे में किट लेंस है और उसमें f4 या f3.5 से बड़ा अपर्चर नहीं है, तो आपके इस लेंस से बहुत ज्यादा ब्लर बैकग्राउंड की पिक्चर नहीं आएगी। ब्लर्ड बैकग्राउंड के लिए कम से कम f2.8 का लेंस होना चाहिए या अधिक फोकल लेंथ का लेंस होना चाहिए। ये सब कुछ हम आपको आगे आने वाले लेसन्स में बताएंगे। आज आपने सीखा है कि अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को एक साथ एडजस्ट करके कैसे एक्यूरेट एक्सपोजर हासिल किया जाता है। साथ ही आपने यह भी सीखा कि एक्सपोजर सेट करने में कोई गलती ना हो, इसके लिए एक्सपोजर मीटर का उपयोग कैसे करते हैं। अगले लेसन में हम आपको बताएंगे कि अगर जल्दी में बार बार कैमरा सेटिंग बदलने का समय ना हो तो सेमी ऑटोमेटिक मोड में कैसे पिक्चर्स ले सकते हैं, अपनी पसंद का अपर्चर या शटर स्पीड लगाकर। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले मंगलवार शाम 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।